जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको टैक्स कोर्स के अंदर। हम सैलरी को पढ़ रहे हैं और सैलरी के अंदर हम इस पार्ट 3 के अंदर सैलरी की जो बेसिस ऑफ चार्ज है उसको देखेंगे। बेसिस ऑफ चार्ज में हमने पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देखा कि सैलरी किन सूरत में एरियर बेसिस के ऊपर, अक्रूवल बेसिस के, अगर एरियर्स में रिसीव हुई हो तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर जाके टैक्स होती है। उसको हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा और उसकी जो है वो कंप्यूटेशन को भी पढ़ा। तो इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारे पास एक और रूल है कंप्यूटेशन का, वो ये कहता है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी एम्प्लॉय इन डिराइविंग अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सैलरी की कंप्यूटेशन करते वक्त। ये आमतौर पे आपको फील होगा कि ये वाली जो रूल है ये अप्लाई हो रहा है। सैलरी की कंप्यूटेशन में किसी भी किस्म के एक्सपेंडिचर की अलाउ नहीं है कि आप उसको माइनस कर सकें। जब भी आप सैलरी पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न को भरेंगे तो उसने सैलरी को अर्न करने के लिए अगर कोई भी एक्सपेंस किया है, लेट्स सपोज ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, लेट्स सपोज किसी भी किस्म की आउटडोर एक्टिविटीज की है, लेट्स सपोज किसी भी किस्म का कोई और भी एक्सपेंस किया है सैलरी को अर्न करने के लिए, तो डेट शेल नॉट बी अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी इनकम। सैलरी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर किसी किस्म की माइनस नहीं आप कर सकते कि जो भी एक्सपेंस आप करेंगे। तो ये बात जो है वो वाज़ेह रहनी चाहिए। इससे अगला जो रूल है वो ये है कि किसी भी किस्म का जो पिक्विजिट है या कोई भी अलाउंस है या कोई भी बेनिफिट है वो पेड हो या प्रोवाइडेड हो। पेड का मतलब ये है कि वो कैश अलाउंस होगा और प्रोवाइडेड का मतलब है कि वो कैश नहीं है, वो नॉन कैश बेनिफिट है। नॉन कैश बेनिफिट से मुराद अकोमोडेशन हो सकती है, आपको फ्री घर मिला हुआ है, आपको गाड़ी मिली हुई है, ये प्रोवाइडेड में आएंगे। तो हमें जो प्रोवाइडेड वाले हैं उसमें हम इनकम टैक्स रूल्स 2002 को देखेंगे और देखेंगे कि उसकी कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं और उसके ऊपर कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है टैक्स फ्री सैलरी का। टैक्स फ्री सैलरी से मुराद ये होती है कि आप ऐसी सैलरी डिराइव कर रहे हैं जिसके ऊपर आप खुद से टैक्स पे नहीं कर रहे, बल्कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स को पे कर रहा है। इसको टैक्स फ्री सैलरी कहा जाता है। मैंने एक टेबल के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को वाज़ेह किया है। अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक आदमी है और उसकी 5 मिलियन सैलरी है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो बनता है 6,70,000। अब 6,70,000 वो अपनी पॉकेट से जमा नहीं करवा रहा, बल्कि उसकी कंपनी या उसका एम्प्लॉयर वो जमा करवा रहा है। अब जब 6,70,000 को उसका एम्प्लॉयर जमा करवाएगा तो इसको भी बेनिफिट तस्वुर किया जाएगा कि ये भी एक बेनिफिट है जो कि उसकी सैलरी के अंदर ऐड होगा। तो आप रो नंबर 2 में जाके देख सकते हैं कि 5 मिलियन के अंदर 6,70,000 को ऐड कर दिया गया है और वो बन गया है 56,70,000। अब हम 56,70,000 के ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके सामने निकल आता है 8,20,000। जबकि उसके ऊपर 6,70,000 हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। तो टैक्स ऑन टैक्स कितना बन गया, यानी टैक्स के ऊपर, यानी टैक्स इज आल्सो अ बेनिफिट, और उस बेनिफिट के ऊपर जो टैक्स बना है वो बना है 1,50,000। अब इस 1,50,000 ये जो टैक्स, ये जो बेनिफिट है ये अगेन फिर ऐड हो जाएगा उसकी सैलरी के अंदर। ये काम हम करते रहेंगे अनटिल आप देख सकते हैं कि रो नंबर 11 पे जाके ये वर्चुअली जीरो हो जाता है। जब तक ये जीरो नहीं होता हम ये करते रहेंगे। अब आखिरी जो रो है उसके अंदर जाके हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एम्प्लॉई है उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बनती है 8,64,516। 5 मिलियन नहीं है, यानी 50 लाख नहीं है जैसे कि रो नंबर 1 के अंदर है, बल्कि रो नंबर 11 के मुताबिक वो 58,64,516 है। ये वो अमाउंट है जो जिसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है, और उसका जो टैक्स बनता है वो 8,64,516 बनता है जो कि उसकी कंपनी पे कर रही है।
ये टैक्स ऑन टैक्स की कैलकुलेशन है जो कि एक टेबल के जरिए से मैंने आपको बता दी है। थोड़ी सी ट्रिकी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें कि ये आपको समझ आ गया है, और अगर इसमें कोई दुश्वारी पेश आ रही हो या कोई चीज आप पूछना चाहें तो यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये वाली वीडियो को क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको पेकोजिट्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।